Hello students, welcome back to RD Biohub. In the last video of class 11th we have studied about the mitosis. Hope आप सब लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी, आप सबको समझ भी आ गया होगा कि mitosis क्या होता है. Today we are going to study about next cell division that is called as meiosis. ठीक है, तो meiosis स्टडी करने से पहले बेसिकली वी हैव टू नो कि भाई जो मियोसिस का प्रोसेस है वो किस किस के अंदर होता है. ठीक है, मियोसिस बेसिकली क्या होता है, हम लोगों ने जैसे अर्लियर इसको स्टडी किया था कि जो फार्मर और म्यूरे थे उन्होंने इसको डिस्कवर किया था. तो मियोसिस इज़ अ रिडक्शनल डिवीज़न. ठीक है, रिडक्शनल डिवीज़न है, इसका मतलब क्या हो गया, क्रोमोसोम नंबर इसके अंदर क्या हो जाएगा, इट इज़ गोइंग टू बी हाफ हो जाएगा. किससे, जो हमारा मदर सेल होता है. ठीक है, मदर सेल यानी कि वो सेल जो डिवाइड करेगा टू फॉर्म डॉटर सेल. ठीक है, जिसको डॉटर सेल बनाना है हम उसको बोलते हैं हमारा कौन सा सेल, मदर सेल, जो डिवाइड करके डॉटर सेल बनाएगा. ठीक है, तो मदर सेल जो है उसकी जो प्लॉइडी है, ठीक है, हमें प्लॉइडी का मतलब क्या होता है कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैं. ठीक है, मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है प्लॉइडी मीन्स हाउ मच नंबर ऑफ क्रोमोसोम द ऑर्गेनिज्म विल हैव. अगर मैंने यहाँ पे लिखा है हैप्लॉइड, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय सिंगल एन, ठीक है, तो इसका मतलब होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, मैंने यहाँ पे वर्ड लिखा है डिप्लॉयड, तो इसका मतलब क्या हो गया 2n. ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम. ठीक है, फॉर एग्जांपल जो ह्यूमन बीइंग के अंदर मदर सेल है यानी कि हमारी जो नॉर्मल सेल्स हैं उनके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, दैट इज़ 46. ठीक है, तो व्हाट विल हैपन इन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, अगर हम लोग स्टडी करें कि हैप्लॉइड में क्या होगा, डिप्लॉइड में क्या होगा, तो हैप्लॉइड के अंदर क्या हो जाएगा, बेसिकली 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम अगर हमने लिखा है 46 क्रोमोसोम, इट रिप्रेजेंट डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग. ठीक है, जितने भी ह्यूमन बीइंग है नॉर्मल, वी आर टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल ह्यूमन बीइंग. ठीक है, मेल एंड फीमेल, तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उनके अंदर कितने हो जाएंगे, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम द ऑल विल हैव. दिस इज कॉल्ड एज डिप्लॉयड नंबर. इसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड. ठीक है, व्हेन दिस सेल विल अंडरगो मियोसिस, इट्स क्रोमोसोम नंबर विल रिड्यूस टू हाफ मतलब कितना हो जाएगा, इसको हाफ कितना करेंगे तो हम हो जाएगा 23 क्रोमोसोम. ठीक है, 23 क्रोमोसोम हो गए. नाउ 23 क्रोमोसोम दे वर कॉल्ड एज हैप्लॉइड. ठीक है, अब द सेल्स वेयर द मियोसिस अकर, कि मियोसिस जो है वो बेसिकली कहाँ पर होगी, कौन से सेल्स के अंदर होगी, ये भी हमें जो है पता होना चाहिए कि इट विल इन्वॉल्व इन विच टाइप ऑफ सेल. बेसिकली मियोसिस जो होती है, मियोसिस कंसिस्ट ऑफ 2 सक्सेसिव डिवीज़न. ठीक है, 2 सक्सेसिव डिवीज़न होती हैं, 2 लगातार इसके अंदर जो हैं डिवीज़न होती हैं, जिसको हम लोग टर्म आउट करते हैं किससे, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड. ठीक है, 2 हम इसमें टर्म आउट करेंगे, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड. अब जो 2 सक्सेसिव डिवीज़न हो रही हैं, इन डिवीज़न को हम फर्दर 2 नाम देते हैं, डिफरेंट नेम बोलते हैं. इसको नाम दिया जाता है हेट्रोटाइफिक मोमेंट. ठीक है, हेट्रोटाइफिक डिवीज़न, जिसको सिंपल अगर हम लोग नाम दें तो दिस इज इक्वेशनल डिवीज़न. ठीक है, जो मियोसिस सेकेंड होती है इसको हम नाम देते हैं होमोटाइफिक डिवीज़न.
ठीक है, ये 2 डिवीज़न जो है इसके अंदर हमारी कंटिन्यूसली होती है। तो इसमें जो है सॉरी ये थोड़ा सा मिस हो गया मुझसे। हेट्रोट्रॉफी का मतलब हो गया डिफरेंट, ठीक है। हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट। तो इसका मतलब कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वो हमारा डिफरेंट होगा, तो इसको हम लोग नाम दे देंगे इधर रिडक्शनल डिवीज़न का, कि यहाँ पे रिडक्शन होगा। यानी कि मदर सेल में 46 क्रोमोसोम नंबर थे, डॉटर सेल में कितना हो गया? 23, डिफरेंट हो गया। तो डिफरेंट के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करें यहाँ पे? हेट्रोट्रॉफिक, ठीक है। होमो का मतलब क्या होता है? सेम। तो इसको हम लोग किसका नाम देते हैं? इट इज़ कॉल्ड एज इक्वेशनल डिवीज़न एज माइटोसिस, क्योंकि जो डॉटर सेल इसमें बन रहा है उसके अंदर क्रोमोसोम नंबर है 23 और रिजल्ट करके कितने बनाएगा? 23। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला है कि मियोसिस के अंदर 2 सक्सेसिव डिवीज़न है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। इसका मतलब इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ सेल्स कब कितने बनेंगे हमारे एट द एंड? सिंगल जो मदर सेल है, ठीक है, सिंगल मदर सेल इट विल डिवाइड बाय मियोसिस फर्स्ट और रिजल्ट करेगी 2 डॉटर सेल के अंदर विदाउट एनी इंटरफेस, बिना किसी इंटरफेस के, ठीक है। एक छोटा सा फेस इसके अंदर आता है जिसको हम लोग नाम देते हैं इंटरकाइनेसिस का, ठीक है। इंटरकाइनेसिस कहाँ पे होगी? मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि मियोसिस फर्स्ट ख़त्म होगा, मियोसिस सेकंड जो है वो स्टार्ट होगा, तो डायरेक्टली उसके अंदर जो हमारा सेल है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड में विदाउट डीएनए रेप्लिकेशन वो कन्वर्ट होता है मियोसिस सेकंड के अंदर टू अंडरगो द डिवीज़न। यानी कि इंटरकाइनेसिस में क्या हो रहा है? नो डीएनए रेप्लिकेशन, इसमें कोई डीएनए की रेप्लिकेशन नहीं हो पा रही है। तो ये जो शॉर्ट प्रोसेस होता है हमारा इंटरकाइनेसिस का, ये चलता है किसके अंदर? हमारा बेसिकली इन मियोसिस सेकंड। तो यहाँ पे जो हम लोगों ने किया था माइटोसिस के अंदर प्रोसेस किया था कि मियोसिस फर्स्ट, उसमें लास्ट प्रोसेस क्या था अपना? लास्ट फेज टीलोफेज, ठीक है। तो मियोसिस फर्स्ट का जो टीलोफेज फर्स्ट होगा, जैसे ही ये एंड करके 2 डॉटर सेल बनाएगा कंटिन्यूसली, मियोसिस सेकंड का प्रोफेज सेकंड स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही ये ख़त्म हुआ इसका ये फेज़ ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखें, अब जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इसमें, ठीक है। तो मैंने क्या बोला था इसके अंदर? इट इज़ फर्स्ट डिवीज़न कैसी होती है हमारी? हेट्रोटाइपिक, यानी कि रिडक्शनल डिवीज़न। तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए? 23। अब कंटिन्यूसली कौन सी डिवीज़न चलेगी हमारी? मियोसिस सेकंड। इसका रिजल्ट कितना हुआ? इक्वेशनल 2 सेल। इसका रिजल्ट कितना हुआ? इक्वेशनल 2 सेल। That means the result of meiosis is 4 daughter nuclei. One mother cell will result in the formation of 4 daughter nuclei. This is called meiosis. तो एक तो देखो डिवीज़न के बेसिस पे माइटोसिस मियोसिस का एक डिफरेंस क्लियर हो गया। माइटोसिस में क्या होता है? माइटोसिस में सिंपल एक जो सेल है वो डिवाइड करके 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है। मियोसिस में क्या हो रहा है? एक डॉटर सेल डिवाइड करके 4 डॉटर न्यूक्लियाई बना रहा है, ठीक है। नाउ हाउ दिस विल हैपन, इसको पूरा प्रोसेस करने के लिए कैसे होगा पूरा प्रोसेस, वो हम स्टडी करेंगे। आप लोगों ने स्टडी कर रखा है हमारी बॉडी के अंदर गैमीट्स बनते हैं, ठीक है। गैमीट्स कौन कौन से हैं भाई? स्पर्म एंड ओवा, यानी कि ओवम, एग हम जिसको नाम देते हैं, ठीक है, या ओवम बोल देते हैं। तो स्पर्म और ओवम में हम लोगों ने पढ़ा कि दे हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि इसके पास भी 23 और इसके पास भी 23। तो इनका जो प्रोसेस होता है फॉर्मेशन का, स्पर्म का स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है, ओवम की फॉर्मेशन को बोला जाता है oogenesis। तो दोनों जो प्रोसेस होते हैं इसमें क्रोमोसोम नंबर कितने हो गए? हाफ, यानी कि वो सेल जो गैमीट बना रहा है उसके पास क्रोमोसोम नंबर कितना है? 46। स्पर्म के पास कितना है? 23। तो ये जो प्रोसेसिंग चल रही है किसके अंदर? हमारे गैमेटिक सेल में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज मियोसिस,
ठीक है, आगे फर्दर हम लोग इसके टाइप्स करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म. फर्स्ट वी विल गो and study what are the different phases that will occur in meiosis. तो let us begin. ये देखिए, इसमें हमारा स्टार्ट होता है इसमें इंटरफेस. ये जितना हो सकता है मैं इसको जूम आउट कर देती हूँ आपके लिए. यस, ये देखिए मियोसिस फर्स्ट का प्रोसेस जब हमारा स्टार्ट होएगा, एज यूजुअल इंटरफेस विल बी देयर. ठीक है, सपोज ये हमारा कोई गैमेटिक सेल है जो रिप्रोड्यूस कर रहा है इस फेज से, तो इसमें क्या हो जाएगा कि वही सेम सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है, सेंट्रोस्फेयर प्रेजेंट है, दोनों का कॉम्बिनेशन को नाम दिया जाता है सेंट्रोसोम. ठीक है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्रोमैटिन प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है. ठीक है, तो इंटरफेस क्या करेगा, अपने अलग अलग फेजेस के अंदर क्रॉस करेगा. कौन कौन से फेजेस किए थे हम लोगों ने इसमें, रिकॉल दैट ऑल फेजेस. यस, कौन कौन से फेजेस थे हमारे, G1, S फेज एंड G2 फेज. ठीक है, ये तीनों फेज जो है हमारे इंटरफेस के कवर अप होंगे. एंड नाउ द सेल हैज़ अ कैपेसिटी टू डिवाइड इनटू डॉटर न्यूक्लियाई. तो इसका जो प्रोफेज होता है दैट इज़ क्वाइट लॉन्गर, बहुत लंबा होता है. ठीक है, और इसके अंदर जब ये जो इसका प्रोसेस है काफ़ी लेंदी है, तो हम उसको डिवाइड करते हैं 5 पार्ट्स में. बेसिकली हमने 5 पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया, बिकॉज उनके अंदर प्रोसेसिंग अलग अलग हो रही है. तो जो मियोसिस फर्स्ट है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मियोसिस फर्स्ट जो है इसका प्रोफेज फर्स्ट हमने लिखा. क्यों लिखा, क्योंकि ये मियोसिस फर्स्ट की डिवीज़न का पार्ट है. इसके अंदर अलग अलग स्टेप्स होते हैं जिसमें अलग अलग पॉइंट्स निकल के आएंगे. तो पहला स्टेप जो होता है इसके अंदर दैट इज़ कॉल्ड एज लिप्टोटीन. लिप्टोटीन ऑल्सो कॉल्ड एज लेप्टोनेमा. ठीक है, इस फेज के लिए अगर बात करें, इसमें जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं वो थिन थ्रेड लाइक होते हैं. ठीक है, बहुत पतले पतले होते हैं, बेचारों में जान ही नहीं होती. थिन थ्रेड लाइक क्रोमोसोम. सेकंड जो अपना फेज आता है इसमें दैट इज ज़ाइगोटीन. इसको दूसरा नाम भी दिया जाता है ज़ाइगोनीमा. इसके अंदर बेसिकली पेयरिंग होती है. ठीक है, यानी कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपने आप को अकॉर्डिंग टू देयर क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर के अकॉर्डिंग वो सेट करते हैं. थर्ड वन जो होता है इसके अंदर अपना दैट इज कॉल्ड एज पैचिटीन. ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज पैचिटीन. इसको दूसरा नाम क्या देते हैं हम लोग, पैचेनेमा. ठीक है, इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं दे विल गेट मोर एंड मोर थिकर से थिकर बन सकते हैं. ठीक है भाई, उसके बाद अगला जो फेज़ आता है अपना फोर्थ इसी के अंदर, वो होता है अपना डिप्लोटीन. ठीक है, डिप्लोटीन इसका भी एक और नाम होता है अपना जिसको हम लोग बोलते हैं डिप्लोनेमा. ठीक है, डिप्लोनेमा जो होता है इसके अंदर देखो डिप जो वर्ड है, अभी हमने क्या डिप्लॉइड मतलब डबल हो रहा है. ठीक है, यहाँ पे जो मटेरियल होगा इसके पास वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डबल हो जाता है. उसके बाद लास्ट वन जो आता है, ये लास्ट वन है इसके अंदर, दिस इज कॉल्ड एज डायकाइनेसिस. काइनेसिस का मतलब हम लोगों ने पहले भी कर रखा, ब्रेक डाउन होता है, मूवमेंट होता है. ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली चलेगा क्या, हमारी जो मूवमेंट है टर्मिनल मूवमेंट हो जाएगी. तो इसके अंदर हम बोलते हैं थ्रू मूवमेंट ये प्रोसेस जो है हमारा कवर अप हो जाएगा. थ्रू मूवमेंट कहाँ पे हो जाएगी, हमारी इक्वेटर प्लेट की तरफ. ठीक है, तो ये देखिए 5 फेजेस आपके क्लियर हो गए हुए. प्रोफेज फर्स्ट के लिपोटीन जिसको लेपोनीमा बोलते हैं, इस फेज़ को हम लोग बोलते हैं थिन थ्रेड लाइक फेज़ बिकॉज क्रोमोसोम थिन थ्रेड लाइक फेज़ में होते हैं. जाइगोटीन जिसको जाइगोनीमा बोलते हैं, इसके अंदर क्रोमोसोम की पेयरिंग्स होती है.
पैचिटीन जिसको पैचिनीमा बोलते हैं, इसके अंदर क्रोमोसोम थिक हो जाते हैं यानी कि क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। डिप्लोटीन, डिप्लोनेमा जिसके अंदर क्रोमोसोम जो है वो डबलिंग करते हैं यानी कि अपना जो जेनेटिक मटेरियल हम बोल सकते हैं, जो डीएनए मटेरियल उसको वो इंक्रीज़ करते हैं। डायकानेसिस, इसके अंदर मूवमेंट होती है फॉर नेक्स्ट फेज कॉल्ड एज मेटाफेज। ठीक है, तो ये हो गए हमारे प्रोफेज के सारे फेजेस के बारे में। नाउ हम लोग अब देखते हैं हमारे अलग अलग फेजेस कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज लिपोटीन फेज। ठीक है, लिपोटीन में देखें आप लोग जो क्रोमोसोम पढ़े हैं, दीज क्रोमोसोम आर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। सेंट्रियोल्स जो है उन्होंने सेपरेट होना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, एस्ट्रल रेस की फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि ये देखिए क्रोमोसोम यहाँ पे पेयरिंग बनानी इन्होंने शुरू कर दी है। ये क्रोमोसोम अलग पेयर बना रहे हैं, ये क्रोमोसोम अलग पेयर बना रहे हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं इन पेयर्स को? ठीक है, अब ये जो पेयरिंग बन रही है, हम इन पेयरिंग के नेम्स के बारे में ज़रा एक बार देखते हैं कि व्हाट आर दे कॉल्ड एज। अब यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो ये सब बीड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, जैसे हमने मोती डाल रखे हैं धागे के अंदर। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इन लिपोटीन फेज, दिस इज कॉल्ड एज क्रोमोमियर्स। ठीक है, क्या बोलेंगे हम इसको? क्रोमोमियर्स। ठीक है, और जो क्रोमोमियर्स हैं ये कुछ साइंटिस्ट मानते हैं इसको कि जो क्रोमोमियर्स हैं बेसिकली जीन्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि एक्टिव जीन्स कौन से हैं जो प्रोसेसिंग करेंगे आगे। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमारे ये क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, तो ये क्रोमोसोम जैसे इसके अंदर दिख रहा था आपको, स्ट्रक्चर ऐसे दिख रहा था कि ये जो क्रोमोसोम थे ये इस तरीके से थे, ऐसे क्रॉस ओवर कर रहे थे। ये देखिए इस तरीके से पड़े हुए थे। तो इन दोनों ने पेयरिंग करी, इन दोनों ने पेयरिंग करी। ऐसा क्यों नहीं हुआ कि इसने और इसने पेयरिंग करी? ऐसा नहीं हुआ। व्हाट विल हैपन? तो ये जो हमारे ऐसे क्रोमोसोम बनते हैं जो सेम सेम अपनी पेयरिंग बना लेते हैं, दीज आर कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था माइटोसिस का जब हम लोग कर रहे थे। होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम का मतलब कि टू सिमिलर क्रोमोसोम। ये कैसे होंगे? सिमिलर क्रोमोसोम, सिमिलर क्रोमोसोम। ठीक है, अब सिमिलर क्रोमोसोम हमें कैसे पता क्या होंगे? देखो समझते हैं इसको। 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, अगर हम इसको 46 क्रोमोसोम को रिप्रेजेंट करें, ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि क्रोमोसोम नंबर 1 जो है वो अपने पेयर के साथ रहेगा, इसके साथ 1 और 1, 2 और 2 का पेयर होगा, 3 3 के साथ। ये क्या हो गया? 1 पेयर। ये कौन सा हो गया हमारा? सेकंड पेयर। ये हो गया हमारा थर्ड पेयर। ठीक है, तो 46 क्रोमोसोम के अगर हम पेयर बनाना चाहें तो कितने पेयर बन जाएंगे? 23 पेयर। तो पेयरिंग का कैसे होगी? सेम क्रोमोसोम एक साथ, क्रोमोसोम 1 क्रोमोसोम 1 एक साथ, क्योंकि इन दोनों के कैरेक्टर एक जैसे हैं, सारे जीन्स एक जैसे हैं। ठीक है, तो ये जो पेयरिंग चलती है सेम क्रोमोसोम के, दिस इज कॉल्ड एज होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक है, अब उसके बाद जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम ये अलग अलग पेरेंट्स के आते हैं अपने। ठीक है, यानी कि जब एक जायगोट की फॉर्मेशन होती है तो जायगोट के अंदर अलग अलग क्रोमोसोम आ रहे हैं, मदर से अलग आ रहे हैं, फादर से अलग आ रहे हैं। ठीक है, तो उन क्रोमोसोम को हम कैसे बताएंगे कि भाई वो पेयरिंग कैसे करेंगे? ठीक है, तो जो क्रोमोसोम हमारे फादर से आते हैं, ठीक है, जो हमारे फादर से क्रोमोसोम आते हैं उनको बोला जाता है पैटर्नल क्रोमोसोम। क्रोमोसोम दैट विल कम फ्रॉम आवर पेरेंट, हमारे पेरेंट्स से आएंगे उसको बोलेंगे हम लोग पैटर्नल क्रोमोसोम। और जो हमारी मदर से आएंगे, ठीक है, जो मदर से क्रोमोसोम आ रहे हैं उनको बोला जाता है मैटरनल क्रोमोसोम। आगे बात समझ में? पैटर्नल और मैटरनल दोनों क्रोमोसोम कौन कौन से होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेज है ये हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट स्टेज जो हमारी आ रही है दैट इज़ द जाइगोटीन। ठीक है, लिपोटीन के अंदर मेन यही है कि वो थ्रेड लाइक है और अपनी पेयरिंग बनाना जो है वो शुरू कर देते हैं।
नेक्स्ट जो फेज़ आता है ज़ाइगोटीन। ज़ाइगोटीन फेज़ जो होता है ये फेज़ थोड़ा सा अलग हो जाता है। इसमें आप लोग देखें कि जो पेयरिंग जो हो रही है, ठीक है, इसमें जो क्रोमोसोम्स है देवर गोइंग मोर एंड मोर थिक, बहुत ज़्यादा थिक होते चले जाते हैं, और जो स्ट्रक्चर आप लोग देखें बिल्कुल ये पेयरिंग होती चली जा रही है, ठीक है। अब जब एक क्रोमोसोम, उसकी जो आर्म्स होती हैं, हम लोगों ने उसको नाम दिया था सिस्टर क्रोमैटिड्स, कि भी सेम क्रोमोसोम की हैं, अलग अलग है नॉन सिस्टर हो जाएंगी। अब यहाँ पे देखिए ये ब्लैक वाले जो हैं ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं क्योंकि दोनों सेम हैं। जो लाइट कलर के आपको दिख रहे हैं यहाँ पे ये सिस्टर क्रोमैटिड है क्योंकि ये दोनों सेम हैं। लेकिन अगर जो ये पेयर बना हुआ है अपना ऐसे, जिसके अंदर एक डार्क कलर दिख रहा है आपको, एक लाइट कलर दिख रहा है, दीज आर कॉल्ड एज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, क्योंकि दोनों अलग अलग क्रोमोसोम्स के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो हो रहा है कि ये पेयर में आके जुड़ गए भाई, दो के जोड़े में, दो ये बन गए, दो ये बन के, टू टू का पेयर बन गया ना, कपलिंग हो रही है यहाँ पे, एक कपल की तरह बन रहे हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज बायवैलेंट, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, बायवैलेंट। यहाँ पे कपलिंग हो रही है, पेयरिंग हो रही है क्रोमोसोम की। जब क्रोमोसोम की पेयरिंग होती है तो यहाँ पर स्पेशल एक प्रोटीनेशियस स्ट्रक्चर बनता है जो उनकी पेयरिंग को सपोर्ट करता है, एंड दैट स्ट्रक्चर इज हाउ एवर कॉल्ड एज साइनोप्टियमल कॉम्प्लेक्स। ये देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये बनता है हमारा साइनोप्टियमल कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर जो है हमारा ये बनता है। यस, ये देखिए, ठीक है। ये सेंटर में जो होता है ये इसका रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल है, ठीक है। नोड्यूल फॉर्मेशन आप लोगों ने सिर्फ अब तक रूट्स के अंदर पढ़ी होगी कि जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके अंदर नोड्यूल फॉर्मेशन होता है, बट नोड्यूल फॉर्मेशन ऑल्सो टेक प्लेस इन क्रोमोसोम ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पे जो नोड्यूल है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, जहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो दोनों अटैच हो रहे हैं आपस में, ठीक है। ये सेंट्रल एलिमेंट हैं इसके यहाँ पे, और ये लेटरल एलिमेंट है। दिस आर द सेंट्रल एलिमेंट, these are lateral element, both are joined by the recombination nodule, and these are the chromatids जो कंस्ट्रिक्ट होके बाद में क्या बनाएंगे, क्रोमोसोम बनाएंगे। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है दिस इज कॉल्ड एज ए साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ये जाइगोटिन फेज का एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है, ठीक है। अब इसके साथ अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है साइनैप्स। हमने बोला ना साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स, तो साइनैप्स बन गया। साइनैप्स जैसे आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में किया था कि एक नाव सेल की जो एक्सॉन एंडिंग होती है, ठीक है, थोड़ा सा अगर आपको रिमाइंड हो तो, अगर एक्सॉन की एंडिंग हम लोग देखते थे तो वो इस तरीके से कई सारे पार्ट्स में ऐसे जो है वो डिवाइड हो जाता था एक्सॉन। ये देखिए उसकी एंडिंग आ गई इस तरीके से, ठीक है। और दूसरा जो डेंड्राइट था, दूसरी नाव बॉडी के जो डेंड्राइट्स थे, ठीक है, इनके बीच में ये यहाँ से इससे मैसेज ले रहा है, तो इनके बीच में यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनता था हम उसको नाम देते थे साइनैप्स का, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही बन रहा है कि दो जो क्रोमोसोम से आपस में पेयर कर रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग थे, पेयरिंग चल रही है इनकी, जुड़ रहे हैं आपस में, तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज साइनैप्सिस, ठीक है। हम इसको क्या नाम देंगे, साइनैप्सिस। साइनैप्सिस क्या होता है, दिस इज अ प्रोसेंट्रिक एरिया, ठीक है, जो स्टार्ट होता है कहाँ से, सेंट्रोमियर से स्टार्ट करता है और एंड तक चला जाता है। क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर क्या था उसमें हम लोगों ने क्या किया था कि जो सेंट्रोमियर जो होता है वो कहाँ पे होता है, सेंटर में है यहाँ पे, ठीक है। ये हमारे इस तरीके से क्रोमोसोम के आर्म्स बन रहे हैं, ठीक है। तो साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्शन ये जो सेंटर एरिया है ये वाला सेंट्रोमियर का, यहाँ से बनना शुरू होगा और कहाँ पर जाकर ख़त्म होगा, इनके एंड पोर्शन पे, जब तक ये पूरी आर्म्स डेवलप ना हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज द थर्ड वन फेज, दैट इज द पैचिटीन। पैचअप कर रहा है पैचिटीन, ठीक है। पैचिटीन के अंदर अगर हम लोग देखें, इसमें अनदर वन इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर इज गोइंग ऑन। जो हमारा नोड्यूल बना था, कौन सा नोड्यूल बन रहा था,
रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, ठीक है, वो रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल जो है उसका साइज़ और ज़्यादा इंक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे फिर जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो पेयर क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये देखिए दो दो के जोड़े अलग अलग बन चले गए, इसके अलग हैं, इसके अलग हैं, इसके अलग हैं, इसके अलग हैं। तो यहाँ पे हमें अब वो जो स्ट्रक्चर होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, टेट्राड के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या बन गया हमारा, टेट्राड फॉर्मेशन चल रही है, 4 बन रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये देखिए ये किसका साइनेप्सिस बन गया, होमोलोगस क्रोमोसोम का, ठीक है। ये किसका साइनेप्स बन रहा है हमारा, होमोलोगस क्रोमोसोम का, ठीक है। और अगर हम इसको, मैं आपको थोड़ा और पास करके दिखाती हूँ इसको पैचिटिन में, यस ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे ये जो क्रोमोसोम दिख रहे हैं, ठीक है, ये अलग है, ये अपना अलग है, ठीक है। इन दोनों के बीच में आप देखिए कि ये जो डार्क कलर का अपना ब्लैक कलर का क्रोमोसोम है, ये हमारा जो ट्रांसपेरेंट क्रोमोसोम है इसकी एक आर्म को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो एक आर्म इसकी और एक आर्म इसकी, दोनों अलग अलग क्रोमोसोम की हैं। दीज आर कॉल्ड एज नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोलेंगे इसको, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ओके। नाउ व्हाट दिस पॉइंट रिप्रेजेंटिंग, ये देखिए थोड़ा और आपको जूम करके दिखाती हूँ मैं, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है इसमें, व्हाट विल हैपन, ये देखिए ये क्रोमोसोम आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं, क्रॉस कर रही हैं। दिस इज़ द पॉइंट वेयर द क्रॉसिंग ओवर विल टेक प्लेस। क्रॉसिंग ओवर का मतलब अगर आपको समझाएं तो क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम्स, सॉरी जीन्स का एक्सचेंज चल रहा है, नॉट क्रोमोसोम, जीन्स का यहाँ पे एक्सचेंज चल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर के लिए, रिकॉम्बिनेशन के लिए जो प्रोटीन आते हैं दैट आर कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेशन प्रोटीन, जो इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा डिप्लोटीन, नेक्स्ट फेज। डिप्लोटीन जो है इसके अंदर मैंने क्या बताया था, डबलिंग हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो जो जेनेटिक मटेरियल है वो अपने आप ही अपना इसका डबल हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है कि जो क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे हुई वो पॉइंट कैसे पता चलेगा, उस पॉइंट के लिए लेट मी टेक और क्लोज़र लेके आती हूँ मैं आपको। ये देखिए जैसे मेहंदी के डिज़ाइन बन जाते हैं हमारे कि ये डार्क शेड है, लाइट शेड, तो आपको इसमें देखो बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि इस वाले क्रोमोसोम में यहाँ पे डार्क शेड दिख रही है, इसके अपोजिट वाले क्रोमोसोम में यहाँ पे लाइट शेड दिख रही है, बिल्कुल क्लियर है। ये यहाँ पे पॉइंट जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, दिस पॉइंट आर कॉल्ड एज चैज़माटा, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, चैज़माटा। द पेयर क्रोमोसोम बिगेन टू सेपरेट बट remain united at a point of interchange and this point is called as chasmata, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, this is called as chasmata, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, चैज़माटा, यानी कि ये वाला जो पॉइंट है, ये देखिए इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, चैज़माटा, जो क्रॉसिंग ओवर को दिखा रहा है। और इस फेज में एक बात और देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज गोइंग टू बी डिसअपियर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो रही है भाई, यहाँ से भाग रही है, खत्म हो रही है, न्यूक्लियस डिसअपियर हो रहा है। अगला फेज आ जाएगा हमारा डाइकाइनेसिस, ठीक है। डाइकाइनेसिस में क्या हो रहा है, टर्मिनेशन हो रहा है, ये अलग अलग हो रहे हैं एक दूसरे से, ये अलग जाएंगे, ये अलग जाएंगे। देखिए स्पिंडल फॉर्मेशन जो है इट इज़ गोइंग टू बी टोटली फॉर्म्ड, बिल्कुल बनती जा रही है एक दूसरे की। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा मेटाफेज। व्हाट विल हैपन इन द मेटाफेज, एज अर्लियर द सेम थिंग इज़ हैपनिंग। क्रोमोसोम जो हैं वो एक इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर आ जाएंगे, इक्वेटर के ऊपर आकर अटैच हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए एनाफेज में क्या हो रहा है, सेम वही जो क्रोमोसोम्स हैं वो ड्यू टू स्पेसिफिक प्रोटीन्स जो इनके काइनेटोकोर्स हैं, उनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो उसको अपनी तरफ अटैच कर रही हैं। इन टेलोफेज फर्स्ट क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्शन बिगिन
द डॉटर सेल्स दे विल स्टार्ट सेपरेटिंग, उनका जो न्यूक्लिक मटीरियल है वो सेपरेट हो चुका है। एंड फाइनली एट द एंड ऑफ टीलोफेज 2 न्यू डॉटर सेल विल बी फॉर्म। टीलोफेज खत्म, नए डॉटर सेल बन गए, यानी कि इस पॉइंट पे मियोसिस फर्स्ट क्या होगा हमारा, एंड अप, पैचअप हो गया इसका। एंड सडनली अ शॉर्ट इंटरकाइनेसिस, मैंने क्या बताया था कि जो मियोसिस होता है उसके अंदर टीलोफेज के बाद डायरेक्टली प्रोफेज सेकंड आता है विदाउट एनी इंटरफेज, ठीक है, इंटरफेज सेकंड नहीं होता। तो इसमें देखिए क्रोमोसोम जैसे थे वैसे के वैसे ही पड़े हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन डिसअपियर, अगेन दे विल अटैच टू क्रोमोसोम, किस पे अटैच हो गए हैं, स्पिंडल फाइबर्स पे। एनाफेज में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम सेपरेट होते जा रहे हैं। देन टीलोफेज में क्या हो रहा है, दोबारा से अलग अलग हो रहे हैं। एंड फाइनली 2 डॉटर सेल विल बी फॉर्म। और ये देखिए मैंने नीचे रख दिया है इसको, थोड़ा इसको मैं शॉर्ट कर रही हूँ, स्टेज को रिड्यूस कर रही हूँ मैं इसको। ये देखिए यहाँ पे ये डॉटर सेल, यहाँ पे जो ये 2 डॉटर सेल बने थे हमारे, ये दोनों डॉटर सेल क्रोमोसोम अपने आगे मियोसिस सेकंड कर रही हैं। इस डॉटर सेल के 2 बने, इस डॉटर सेल के 2 बने। अब इसको अगर हम बिल्कुल छोटा करके देख दें अपने स्ट्रक्चर को थोड़ा सा, ये देखिए, और थोड़ा सा रीयूज़ कर देती हूँ। ये देखिए स्टार्टिंग किससे हुई है, सिंगल सेल से। एंड में कितने सेल बन गए भाई हमारे यहाँ पे, 4 सेल, 2 सेल ये 2 सेल ये, कितने बन गए 4। एक सेल का रिजल्ट कितना हो गया, 4 डॉटर सेल। दिस इज ऑल अबाउट द मियोसिस, ठीक है। अब मियोसिस का तो प्रोसेस हो गया पूरा, ठीक है। अब हमें कैसे पता चले कि भाई मियोसिस किस किस में हो रही है, हाउ इट विल बी टेकिंग प्लेस। तो इसके बेसिस पे नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मियोसिस, ठीक है। हम करेंगे अब टाइप्स ऑफ मियोसिस। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मियोसिस? फर्स्ट वन इज zygotic मियोसिस। zygotic मियोसिस का मतलब कि कुछ हमारे जो जैसे फंगस वगैरह होते हैं, ठीक है, उनकी जो पेरेंटल बॉडी होती है वो हैप्लॉइड होती है, ठीक है। और जाइगोट हमेशा होता है डिप्लॉइड, इट कांट बी हैप्लॉइड, जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है, ठीक है। तो जाइगोट डिप्लॉइड है लेकिन पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड है। तो ये प्रोसेस कब पॉसिबल है, जब जाइगोट जो बना है, इफ द जाइगोट विल अंडरगो मियोसिस इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अगर जाइगोट में मियोसिस होगी तो क्या कहलाएगी, वो जाइगोटिक मियोसिस, ठीक है। उसके बाद सेकंड हम बोलते हैं स्पोरिक मियोसिस। स्पोरिक मियोसिस, स्पोरिक देखो वर्ड से इंडिकेट है किस में हो जाएगी, स्पोर्स में हो जाएगी ये, ठीक है। स्पोर्स में हो जाएगी क्योंकि कुछ हमारे जो फंगस होते हैं उनके जो स्पोर्स होते हैं वो डिप्लॉयड इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो अगर स्पोर मियोसिस करेंगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड, क्योंकि उनकी जो जनरेशन है वो हैप्लॉइड की नेचर है, ठीक है। थर्ड वन होगा हमारा गैमेटिक मियोसिस, जो हम लोगों ने स्टडी करी है अभी, ठीक है, कि जो स्पर्म्स बन रहे हैं, जो गैमीट्स बन रहे हैं, गैमीट कौन से बनते हैं सभी के अंदर, स्पर्म एंड ओवा, ठीक है। जो स्पर्म एंड ओवा की फॉर्मेशन के लिए जो हमारी प्रोसेस चलेगा दैट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड इट इज कॉल्ड गैमेटिक मियोसिस, ठीक है। अब एक ही इसका डायग्रामेटिकली लुक देखते हैं हम लोग। ये देखिए आप लोग, ये जाइगोटिक मियोसिस का है। इसमें देखिए जाइगोट जो बना वो डिप्लॉयड था, ठीक है, मियोसिस होके हैप्लॉइड सेल बन गए। हैप्लॉइड थैलस, थैलस का मतलब अनडिफ्रेंशिएटेड स्ट्रक्चर जिसके अंदर हम लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते रूट स्टेम एंड लीव्स को। इससे गैमेटेंजिया बने, यानी कि गैमेट्स बने, वो भी हैप्लॉइड बने। दोनों हैप्लॉइड गैमेट की फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या हुआ, जाइगोट, वो क्या बन गया, डिप्लॉयड। तो सिर्फ जाइगोट में मियोसिस हो रही, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज जाइगोटिक मियोसिस। नेक्स्ट वन इज स्पोरिक मियोसिस। ये देखिए, लेट मी सेट दिस, यस, ये देखिए इसमें क्या हो रहा है स्पोरिक मियोसिस के अंदर कि
जो स्पोर्स हैं वो डिप्लॉयड हैं, मियोसिस करके हैप्लॉइड स्पोर बनाए, हैप्लॉइड स्पोर्स गैमिट्स पे हैप्लॉइड बना रहा है, मेल एंड फीमेल गैमिट हैप्लॉइड है, फर्टिलाइजेशन से जो जाइगोट बनेगा वो भी डिप्लॉयड है, जनरेशन डिप्लॉयड चल रही है। स्पोरोफिटिक जो है ये वो स्टेज होती है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपनी वेजिटेटिव ग्रोथ को, ठीक है, यानी कि उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं बनेंगे, बाकी डेवलपमेंट चलेगी इन केस ऑफ फंगस एंड प्लांट्स, ठीक है। तो स्पोरोफाइट बना वो भी कैसा है, डिप्लॉयड है। फिर स्पोरोफाइट आगे डिवाइड कर रहा है बाय मियोसिस, तो इसको बोलेंगे हम लोग स्पोरिकल मियोसिस। लास्ट वन इज गैमेटिक मियोसिस। इसमें देखिए जो गैमेटेंज यानी कि जो मदर सेल है वो डिप्लॉयड है, मियोसिस होकर गैमिट्स बना रहा है, वो दोनों हैप्लॉइड गैमिट बन रहे हैं, फर्टिलाइजेशन हुई और जाइगोट बना डिप्लॉयड, डिप्लॉयड जाइगोट आगे कैसे डिवाइड हो रहा है विद डिप्लॉयडिक स्ट्रक्चर यानी कि सिंपल मियोसिस से, ठीक है। ये तो हो गया हमारा व्हाट वी हैव स्टडी ऑल अबाउट द माइटोसिस एंड मियोसिस। अब अगर हम लोग बात करें व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, भाई इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। तो माइटोसिस का हम पहले देखते हैं कि माइटोसिस के सिग्निफिकेंस क्या है। आई थिंक शायद ये मेरे स्किप हो गए थे, मुझे ध्यान नहीं है प्रॉपरली, ठीक है। तो माइटोसिस के क्या हो जाएंगे, एक तो ग्रोथ को मेंटेन करेगा ऑर्गेनिज्म की, ठीक है, क्योंकि डिप्लॉयड सेल है तो डिप्लॉयड ही बनाएगा ये। उसके बाद नेक्स्ट जो है रीजनरेशन जो होता है, जो आपको पता है कि प्लेनेरिया हाइड्रा वगैरह जो सेल होते हैं वो रीजनरेशन शो करते हैं, कट होकर दोबारा से रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उसमें हेल्प कर सकता है ये ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। लिजार्ड है वो उसका पूरी जो टेल होती है वो रीजनरेट हो सकती है, उसमें हेल्प करता है। कुछ ऑर्गेनिज्म क्योंकि माइटोसिस के अंदर सिंपल डिवीज़न हो रही है तो इसको हम लोग सक्सेसफुल मानते हैं किसके अंदर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। तो रिप्रोडक्शन के अंदर हेल्प कर रहा है, हेल्प इन रिप्रोडक्शन, हीलिंग में हेल्प करता है, ठीक है, बॉडी के रिपेयर में हेल्प करता है। ये कुछ हमारे सिग्निफिकेंस हो गए किसके, माइटोसिस के। लेट अस स्टडी अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। मियोसिस का देखिए एक मेन सिग्निफिकेंस तो यही हो जाएगा कि इट विल हेल्प इन मेंटेनिंग द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो यूनिटी है, जो एक इक्वलिटी आती है कि भाई कितने क्रोमोसोम होने चाहिए किसी ऑर्गेनिज्म की स्पीशी के अंदर, वो इसके अंदर ये मेंटेन रखता है। और हमने क्या स्टडी किया है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, दिस विल टेक प्लेस। नेक्स्ट वन हम बोल सकते हैं कि जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है दैट विल ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर एंड इन दिस पॉइंट म्यूटेशन विल टेक प्लेस। म्यूटेशन चेंज हो रहे हैं, क्रोमोसोम के एक्सचेंज हो रहे हैं, जो क्रॉसिंग ओवर हम लोगों ने किया था, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर में के अंदर क्या हो रहा है कि कुछ जो गैमीट्स के कैरेक्टर्स आपस में चेंज हो रहे हैं, तो वो चेंज गैमीट के कैरेक्टर किस में जाएंगे, अगले डॉटर सेल्स के पास जाएंगे, वो आगे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर भी जो है इसका एक मेन हम लोग यहाँ पे पॉइंट मानेंगे। दूसरा आ जाएगा इसका म्यूटेशन का, ये इसका थर्ड पॉइंट है म्यूटेशन का। फोर्थ हो गया हमारा क्रॉसिंग ओवर का। फिफ्थ पॉइंट जो है वो हम लोग इसके अंदर लेते हैं, एक एविडेंस क्रिएट करता है, फॉर्म है एविडेंस बिटवीन रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग द इवोल्यूशन। एक के बाद दूसरा ऑर्गेनिज्म कैसे बना, तो उसकी इवोल्यूशन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग ये हमारे लिए हेल्प करता है, ठीक है। अब मैंने आपको एक केमिकल के बारे में बताया था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, कालिसिन, ठीक है। दिस केमिकल इज बेसिकली used to study the ploidy of chromosome, ठीक है। अगर हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी करना है, कितने, चाहे वो प्लांट है, एनिमल है, कोई भी हमारा ऑर्गेनिज्म है, तो हम बेसिकली क्या करते हैं उसके अंदर कि हम ये वाला केमिकल इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। जैसे ये केमिकल इंट्रोड्यूस होगा उसके कल्चर मीडियम में, उसके जो हम लोग लेबोरेटरी के अंदर उसकी सेक्शंस हम लोग कटिंग करें, उसके अंदर अगर ऐड कर दिया जाए तो जिस स्टेज पे है उसी स्टेज पे हमारा जो सेल है वो स्टॉप हो जाएगा। यानी कि जो सेल मेटाफेज पे है वो मेटाफेज पे रुक जाएगा, जो एनाफेज पे है वो एनाफेज पे रुक जाएगा,
जो इंटरफेस पे है वो इंटरफेस पे रुक जाएगा, तो ये सेल वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएंगे, आगे सरक नहीं सकते, स्टॉप हो जाएंगे। तो मेटाफेज जो स्टेज आएगी, उस मेटाफेज स्टेज के अंदर बिकॉज ऑल द क्रोमोसोम आर ऑन इन अ इक्वेटर लाइन, सारे एक लाइन में लग जाएंगे, चाहे वो ऐसे हों या फिर ऐसे हों, तो हम उनको ईजिली काउंट करके स्टडी कर सकते हैं देयर शेप एंड देयर साइज, व्हाट इज़ देयर शेप एंड देयर साइज। ठीक है, अब अगर हम लोग सेल डिवीज़न के लिए बात करें कि एक सेल साइकिल को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, तो दिस विल डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सेल। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के सेल का नेचर होता है, जैसे कि बैक्टीरिया सेल है वो 20 मिनट में डिवाइड कर लेते हैं, 20 मिनट में डॉटर सेल बना लेते हैं। हमारे बॉडी के सेल्स जो हैं वो 24 आवर्स में डिवाइड करते हैं, मैमेलियन सेल नॉर्मली। तो डिपेंड करता है अपॉन ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट दैट यू हैव स्टडी अबाउट द division of cell, how cell division will take place in normal cell and in the gametic cell. Hope you will understand the chapter. Thank you.